नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी ग्रंथ हो सकता है जिसे वेदों से भी ज्यादा पावरफुल माना जाए, पर फिर भी ज्यादातर लोगों ने उसका नाम तक ना सुना हो? आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए खजाने की बात करने वाले हैं, अष्टावक्र गीता की। ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, ये तो सच का एक ऐसा आईना है ना, जो कोई समझौता करना जानता ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? मतलब भगवत गीता से भी ज्यादा गौरवशाली। आखिर ऐसा क्या है इस ग्रंथ में कि इतनी बड़ी बात कही जा रही है? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर क्या चीज इसे इतना अलग, इतना खास बनाती है? देखिए, ज्यादातर ग्रंथ जो है ना, वो समय के साथ समाज और राजनीति के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाते हैं। पर अष्टावक्र गीता वो एकदम शुद्ध सत्य की तरह है, बिल्कुल शाश्वत। ऐसा लगता है जैसे इस पर वक्त की कोई धूल जमी ही नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, इतना शुद्ध कि इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। और शायद यही वजह है कि ये ग्रंथ कभी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जहां दूसरे ग्रंथों में लोग अपने अपने मतलब निकाल लेते हैं, अपनी अपनी कहानियां ढूंढ लेते हैं, यहाँ यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सच से आमना सामना होता है। अच्छा, अष्टावक्र गीता के इस रेवोल्यूशनरी नेचर को अगर सच में समझना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना दुनिया के सबसे मशहूर आध्यात्मिक ग्रंथ से करना, यानी भगवद गीता से। और यकीन मानिए, ये जो तुलना है ना, ये काफी कुछ साफ कर देगी। तो दोनों ग्रंथों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है, वो कुछ ऐसा है। भगवद गीता को आप एक स्वादिष्ट खिचड़ी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है, जो हर किसी के स्वाद का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ अष्टावक्र गीता है, पानी की तरह, एकदम शुद्ध, पारदर्शी, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। मतलब भगवद गीता में ना, हर किसी को वही दिखाई देता है जो वो देखना चाहता है। हर कोई अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को उस पर प्रोजेक्ट कर लेता है। जैसे देखिए, एक भक्त उसमें भक्ति ढूंढ लेता है, एक कर्म करने वाला इंसान उसे कर्म करने का बुलावा समझता है, और एक ज्ञानी उसे ज्ञान की बातें लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण हर किसी को वही दे रहे हैं जो वो ढूंढने आया है। और शायद यही यही इसकी यूनिवर्सल अपील का सबसे बड़ा राज है। पर अष्टावक्र के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब निकालने की, इंटरप्रिटेशन की कोई जगह ही नहीं है। उनका सच तो प्योर मैथमेटिक्स की तरह है। 2 + 2 4 होते हैं, तो बस 4 ही होते हैं। आप इसे बदल नहीं सकते, अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते। और ये एनालॉजी तो पूरी बात ही साफ कर देती है। अष्टावक्र का सच एक खुले, साफ आसमान की तरह है, जिसमें कोई बादल ही नहीं है कि आप उनमें अपनी मर्जी की आकृतियां देख सकें। आपको बस उस खुलेपन को, उस सच्चाई को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करना होता है। तो ये जो इतना सीधा, इतना खरा दर्शन है, इसके पीछे आखिर इंसान कौन था? चलिए, अब उस ऋषि के जीवन की एक बहुत ही खास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें उनके पूरे संदेश का सार छुपा है। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। महान राजा जनक का भव्य दरबार लगा है। देश के कोने कोने से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित आए हुए हैं, और आत्मा ब्रह्म पर गहरी चर्चा चल रही है। माहौल में ज्ञान तो है, पर ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी हवा में तैर रहा है। और तभी उस भरी सभा में एक 12 साल का लड़का आता है। उसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। और उसे देखते ही आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो सारे विद्वान जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। पर फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़का, वो भी उन सब पर पलटकर हंसने लगता है। राजा जनक हैरान रह जाते हैं। वो उस लड़के से पूछते हैं, ये विद्वान तुम मुझ पर हंस रहे हैं, ये समझ आता है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। अष्टावक्र का जवाब पूरी सभा में बिजली की तरह कड़क कर गूंजता है। वो कहते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा था कि ये ज्ञानी आत्माओं की सभा है, पर ये तो बस चमड़े का काम करने वालों का, चर्मकारों का जमावड़ा निकला। इन्हें तो सिर्फ चमड़ी दिखाई देती है, उसके भीतर की आत्मा नहीं। और इस जवाब के बाद पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सबकी बोलती बंद कर देता है। वो पूछते हैं, क्या मंदिर के टेढ़ा होने से उसके अंदर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? क्या घड़े के टूट जाने से उसके अंदर की खाली जगह भी टूट जाती है? मतलब साफ था,
शरीर तो बस एक बर्तन है। इसके टेढ़े मेढ़े होने से अंदर जो आत्मा है, जो आकाश की तरह अनंत है, उस पर भला क्या असर पड़ेगा? इस एक जवाब से राजा जनक की सारी अकड़ टूट जाती है। वो समझ जाते हैं कि असली ज्ञानी कौन है। वो उस छोटे से बच्चे के पैलों में गिर जाते हैं और उससे सच्चा ज्ञान मांगते हैं। और यहीं से शुरू होती है अष्टावक्र गीता। राजा जनक की ये 3 सवाल, ये सिर्फ उनके सवाल नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की सबसे गहरी खोज है। ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, और वैराग्य यानी दुनिया में रहते हुए भी उससे डिटैच कैसे हुआ जाए। इन्हीं 3 सवालों के जवाब में पूरी अष्टावक्र गीता समाई है। और अष्टावक्र का जो जवाब है ना, वो इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। 3 अलग-अलग सवाल और जवाब सिर्फ एक, साक्षी हो जाओ। मतलब सिर्फ देखो, जो भी हो रहा है शरीर में, मन में, दुनिया में, उसे बस एक दर्शक की तरह देखो, बिना जज किए, बिना उससे जुड़े। कर्ता मत बनो, भोक्ता मत बनो, सिर्फ दृष्टा बन जाओ। और यही इस गीता का सबसे ऊंचा, सबसे क्रांतिकारी संदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर कोई बस इतना कर ले, खुद को शरीर से अलग करके अपनी चेतना में ठहर जाए, तो मुक्ति के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति अधुनैव है, यानी यहीं और इसी पल में है। समझिए इस बात की गहराई को। मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे बहुत मेहनत करके, अभ्यास करके पाना है। नहीं, ये तो एक सच्चाई है जिसे बस इसी पल में महसूस करना है, रियलाइज करना है। ये कुछ बनने की यात्रा नहीं है, ये तो ये जानने की यात्रा है कि हम पहले से ही क्या हैं। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, क्या मुक्ति कोई ऐसी चीज है जो भविष्य में कमाई जाएगी, या वो एक ऐसा सच है जिसे बस अभी इसी पल में जाग कर पहचानना है? अष्टावक्र की ये चुनौती आज भी उतनी ही ताकतवर है। मुक्ति को ढूंढना बंद कीजिए और पहचानिए कि आप पहले से ही मुक्त हैं।